जेएनके गवर्नमेंट जेएनके गवर्नमेंट जेएनके गवर्नमेंट हाय 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 हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जेएनके गवर्नमेंट जेएनके गवर्नमेंट हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। पीएचई डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की यहां पर 2 दिन की जो काम छोड़ हड़ताल लगातार जारी है और सुंदरबनी के पीएचई कार्यालय के बाहर इस समय धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी जो सीपी वर्कर हैं, डेली वेजर हैं, वे यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अपने हक की आवाज को जहां पर लगातार बुलंद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की बार बार मांग उठ रही है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इनकी मांग को कुछ हद तक तो सुना गया। 300 रुपये पर डे की हिसाब से इनकी पे को तो फिक्स किया गया, लेकिन आज भी जो इनकी डिमांड है, जो इनकी मांगे हैं, आज भी अधर में लटकी हुई हैं, अधूरी हैं। और लगातार बीते 15 से 20 वर्षों से पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी जो डेली वेजर हैं अपने हक की आवाज़ लगातार यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। आज की जो आपकी हड़ताल है कितने समय के लिए और क्या डिमांड है, किस मांग को लेकर आज आपका जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर? पहले तो आपका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। हमारी 48 घंटे की स्ट्राइक है, तो ये अगर हमारी गवर्नमेंट सर जी अगर गवर्नमेंट हमारी काम नहीं करती है तो ये आगे बढ़ सकती है। तो हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, सर कितने सालों से हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही है कि क्यों काम नहीं हो रहा है। कितने बड़े प्रोजेक्ट भी बना रही है गवर्नमेंट, कितना काम कर रही है, लेकिन हमारे लिए दुश्मनी, हमारे साथ क्या दुश्मनी है इस गवर्नमेंट ने कि हमारा काम करके राजी नहीं है। हमें समझ नहीं लगती है कि 20-25 साल इस गवर्नमेंट को हमने दे दिए, हमारे साथ जो भी गवर्नमेंट आई उसने सुटेला व्यवहार किया और आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। हम इनसे अपील करना चाहते हैं, नहीं तो इनको भी बहुत दिन देखना पड़ेगा जो बाकी आज पार्टियां देख रही हैं। मैं तो इनको शाना बचाना कहता हूं कि एक एक वर्कर हमारा वर्क करेगा और काम करेगा कि इलेक्शन इनका आने वाला है, बिगल बजने वाला है, तो हम इससे पहले इसीलिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारा मसला हल कर दे। हम बार बार पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर आपको एज ए पीएचई कर्मचारी के नाते कब से कितनी देर से आप यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं? हम 20 साल से सर्विस कर रहे हैं। तो लेकिन उसे समझ क्या आपको SRO 520 के तहत आपको रेगुलराइज यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन की गई है? सर हाँ, अटेंडेंस रेगुलर है हमारी। सर 520 तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कौन कहता है हमें 520 तो मंजूर ही नहीं है सर, वो तो खिलवाड़ था। हम चाहते हैं SRO 64 सर, उसके बिना में सर हमारी लाइफ ही चलेगी, हमारे बच्चों की हमारी लाइफ चलेगी। तो अब हम 520 पर अड़ेंगे, मिनिमम वेज भी नहीं दिया, कुछ भी। सर पेंडिंग सैलरी है, वो सैलरी भी रेगुलर नहीं दे सके। अब पेंडिंग सैलरी आपकी कितनी आई तक? सर मेरे ख्याल में तो 60 से लेकर ऊपर होगी। 60 महीने की 60 महीने की जो हमारी पेंडिंग सैलरी थी सर, वो भी नहीं है। और रेगुलर सैलरी आज हम सर हमारी 23 तारीख है और 3 तारीख की ग्रांट आई है, लेकिन आज तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। ऐसी हालात है गवर्नमेंट की। सर क्या करना, काम क्या करना है मुझे बताओ ना। फिर तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक आदेश लागू किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर के 300 रुपये पर डे पर जो जितने भी जो डेली वेजर हैं उनके लिए लागू किए जाएंगे। क्या आपको वो वेतन आपको मिल रहा है? 300 डे वो मिला है सर, 9,000 रुपये पिछले महीने का हमें मिला। तो इसकी श्रेय आप किसको देते हैं, कौन सी सरकार को देते हैं? नहीं, हमें श्रेय देते हैं कि देखो ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि उसने ग्रेड को रिवाइज किया है। जो गवर्नमेंट का वो उन्हें पहले करना चाहिए था, 1 साल लेट भी किया तभी उन्होंने दिया है। ये हम नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये कर दिया, जो तो वो लेबर का ग्रेड तो रिवाइज करना है, वो तो होता है। अगर नरेगा की दिहाड़ बढ़ गई, लेबर की मजदूर की दिहाड़ी बताइए ना, वो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी कि ये ग्रेड रिवाइज हो गया, हमने 9,000 दे दिया। ये नहीं हम मानते हैं सर। हम मानते हैं अगर देना है तो कम से कम मिनिमम बेस दे दो ना। तो अगर आश्वासन आपको मिला था कि 22 तारीख तक आपकी कुछ जो मांग है कुछ उनको कुछ कहीं ना कहीं तक हालांकि नहीं सर, वो टोटल खोखला साबित हुआ। अगर इन्हें आश्वासन दिया कि हम, जैसे हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं गवर्नमेंट से काम कराऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट की उनकी जम्मू के वो राजा हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं काम करा दूंगा भाई। तो हमने उनके आश्वासन पर स्ट्राइक को वापस ले लिया। उसी दिन हमने घोषणा कर दी कि 48 घंटे की स्ट्राइक, अगर आप नहीं करोगे तो हम 48 घंटे की स्ट्राइक करेंगे। तो आज हमारी स्ट्राइक जारी है। तो क्या लगता है कि आपकी जो आवाज़ है, जिस प्रकार से पीडीडी के अंदर जो डेली वेजर थे 109 के करीब जो उनको परमानेंट किया गया, आपकी जो मांग है, क्या सरकार आपकी मांग को सुनेगी? आपको क्या लगता है? सर हम तो चाहते हैं, एक तो हम वर्कर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि तमाम वर्कर बाहर आना चाहिए। दूसरे हमारे ऑफिसर समान हैं, इनको भी ये जो उल्ट पुल्ट करते हैं ना, उधर से उठाकर उधर करते हैं, तो हम इनसे भी कहते हैं कि अगर हमारा काम, उनका डिपार्टमेंट के ऑल डिपार्टमेंट के लोग साथ थे सर, उन्होंने डेली वेजर के लिए फाइट किया कि भाई इनका काम होना चाहिए, क्योंकि काम ही डेली वेजर करता है।
तो इसलिए मैं सबसे अपील, वर्कर से अपील करना चाहता हूँ, वो गवर्नमेंट से भी करना चाहता हूँ कि इस खिलवाड़ को बंद करो सर। कितनी देर चलेगा जी? तो जो आज की जो आपकी जो 48 घंटे की आप काम छोड़ हड़ताल की आप बात कर रहे हैं, स्ट्राइक पर आप यहाँ पर चल रहे हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट के जितने भी जो डेली वेजर कैजुअल लेबर है वे सब के सब यहाँ प्रेजेंट हैं? सर इसमें मैं सब अगर आ जाए तो गवर्नमेंट में काम ही हो जाता है, लेकिन दुनिया को मुझे समझ लगती है कि क्या दुनिया क्या कर रही है। क्या वो नहीं चाहते कि हम भी परमानेंट हो, हमें भी परमानेंट जॉब मिले, हमें भी परमानेंट सैलरी मिले? क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सर, हमारा राइट है, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि हमें अपना हक मिलना चाहिए। तो जिस प्रकार से पीडीडी की हड़ताल चली, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता सड़कों पर आई, 25 सरपंच पीआरआई उनके समर्थन में आए, एक समय ऐसा आ गया कि सेना के हवाले ग्रेड रजिस्ट्रेशन को करना पड़ा, जिसके बाद सरकार की नींद टूटी। आपके समर्थन में आप लोगों को पानी पिलाते हैं, आपके समर्थन में लोग क्यों नहीं आ रहे? आखिर वजह क्या है? एक बात है, वो एक जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक स्ट्राइक थी सर। उन्होंने दो देखो, जो डेली वेजर काम करता था उनके हक में उन्होंने लोगों ने स्ट्राइक की कि इनका लास्ट उन पर अड़ा था काम, सर इनका काम होना चाहिए। आज वो उनकी लिस्ट भी निकल गई, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऑफिसर सामान भी उनका साथ दिया। जो लोग आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी आपका साथ दे रहे हैं? नहीं, आज तक दिए ही नहीं है। कहाँ दिया? तो आपकी सर्विस कितनी होगी? आपकी डिमांड क्या है? आज की जो हड़ताल है, क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपकी जो हक की जो लड़ाई है वो कब तक, आखिर कब आपकी मांग सुनी जाएगी? पहले तो जनाब अस तुहाड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जेह्ड़े तुस साढ़ा पता लैन आए हो। जनाब गल है कि असें लगे दे 96 बिच लगे हाँ इस डिपार्टमेंट दे विच अंदर। अजे तक महाराज कई लाली पंप असें लभी गए न भाई, ये जेह्ड़े लैन केस इधर दूआ कक्ख नहीं अज तक, बिल्कुल साढ़े कन्नै खिलवाड़ कीता। जिन्नियां भी गौरमेंट आईयां असें भी थोड़ी उम्मीद रखी दी सी भाई, साड़ी हुण जेह्ड़ी गौरमेंट आई है इधर असें बड़ियां उम्मीदां रखी दी सियां, लेकिन मैं समझा दा कि उंदे कोला बेहतरीन जा करदी है कि कुछ भी नहीं इन्हें कीता इल्ले तक। सर गल एह् है कि जेह्ड़ी इन्हें साड़ी जेह्ड़ी पे वाली गल आई है, और साड़ी मैकेनिकल की 72 महीने की जेह्ड़ी सैलरी पेंडिंग चला दी है। जनाब अस ये गल जरूर है, अस मध्यम कन्नै एह् गल आखना चाहते हैं कि जेह्ड़े भी भाई साढ़े जेह्ड़े वर्कर न जेह्ड़े इत्थै आंदे न, ओह् साढ़े भी चोर न, कई डिपार्टमेंट दे चोर न। ये गल अस आखने कि अगर गौरमेंट अगर स्टैप बाई तक्की जाए, सर 4905 का कई बार असें हवाला दिता है कि 4900 सर 5 की पे निकलती है, और सर 22,000 टब्बर है इन्हें बनाई ओड़े दा। हर जड़ा कोई मतलब जिसलै भी कोई बनता है, MLA बनता, कोई बनता जड़ा भी बनता वो लेखन करिए कि टब्बर बधाने की कोशिश करते हैं भाई, चुल्ली वाला करने ये नहीं साढ़े वाली साली गेदे। सर असें हुण कोई जड़ियां मेदां छोड़ी उड़दियां न, समझो 50 साल मेरी उम्र हो गई है, तो होर ये 4-5 साल है, तो कुछ साढ़े भरा ऐसे भी हैं जेह्ड़े बेचारे सुक्के पेंशन उन्हें भेजे न। असें भी इस गौरमेंट अगर केह् उम्मीद रखां? 60 साल की एज रखी थी, उसके बाद रिटायरमेंट है, थोड़ी 50 साल एज हुई है, बच्चे की पढ़ाई किस तरह चला करती है? कख नहीं सर, इ'यां बस अग्गे पिछे ध्याड़ी मतलब मेहनत होन करा करदे, बच्चे थोड़े जवान होए दे न। अस इस डिपार्टमेंट च मेरा जागत एक सर फौज बिच भी है, लेकिन वो पेंशन आवा करदा है। वो आखा पापा तुसें कदों पेंशन आना? मैं बच्चा साड़ी नौकरी बड़ी लम्मी है, मुझे उसी ये गल दसी है कि सर वो मतलब 10-11 साल उसकी सर्विस हुई है। अगर इस डिपार्टमेंट के उपर सर ये रवां से सारे बिच तो बिल्कुल जनाब खत्म करिए। जेह्ड़े बच्चे ना साढ़े ना जिन्ना भी करिए, साढ़ा भी जी करता अच्छी मतलब कि जेह्ड़े ये पढ़न भाई साढ़े अच्छे स्कूलें जान बच्चे, लेकिन कुछ नहीं है सारे ये साढ़े कन्नै खिलवाड़ है। पहला 22 तरीक भी साढ़े चंद्रमोहन गुप्ता होरें भी ठवाले, जम्मू तो साड़ी स्ट्राइक जी उन्हें ठवाली सी कि भाई तुस उठो, थोड़े ना कोई मतलब कि गल जी थोड़े ठीक हो जाग, लेकिन कुछ नहीं है साढ़े। लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आने वाले विधानसभा के चुनाव उहदे कोलों पहले PHE डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का मुद्दा जो साल हो सर अगर ये कोई इन्हें नहीं किया, लेकिन असें एक मुद्दा साफ जरूर करना है। अगर इत्थों का पिछा भी अगर असें साथ दिता है, इन्हें लोकें दिता है, हाँ अस भी घरों बैले होई गेदे, घर घर जाइए इन्नी गल आखी सकगे अगर साढ़ा नहीं कुछ बनया बनना असें इंदा भी नहीं देना अगली बारी। मैन गल ये है, ये साड़ी पक्की गल है। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार PHE डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी कह रहा है कि उसकी आयु जो 50 वर्ष की आयु सीमा को पार कर चुकी है, उनका बेटा फौज में है और 4-5 साल के बाद उनका बेटा पेंशन आएगा, रिटायर आएगा, लेकिन इनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। 72 माह की जो सैलरी थी वह बता रहे थे वेतन इनका बकाया था, और सरकारें जितनी भी है जम्मू कश्मीर की सरकारें सभी की सभी सरकारों ने इनको मात्र सपने दिखाए और परमानेंट की राह आज भी देख रहे हैं। अब देखते हैं कि 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल जो PHE डिपार्टमेंट की कर्मचारियों की, CP वर्कर की, डेली वेजर की इस समय लगातार जारी है। क्या सरकार इनके मामले को हल करने के लिए, इनके मसले को सुलझाने के लिए किस प्रकार का संज्ञान जम्मू कश्मीर का LG एडमिनिस्ट्रेशन लेता है? क्या जो इनकी हड़ताल है ये 48 घंटे के बाद समाप्त हो जाएगी, अथवा PHE डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के हड़ताल के जाने के बाद पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचेगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रदर्शन और उग्र होंगे, देखने वाले बात दिलचस्प होगी। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का कदम उठाता है, इन हड़ताली कर्मचारियों को किस प्रकार मनाकर पुनः ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार करता है, ताकि
जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी आबादी वाले क्षेत्र हो, वहां पर लोग पीने का पानी आसानी से हासिल कर सकें। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहु से वीडियो सचिन राणा के साथ। बाहु के लिए मैं राजेंद्र राणा।